मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में काफ़ी सारी संपत्ति है और वो व्यक्ति उस संपत्ति के संबंध में बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या उसकी जो संपत्ति है जिसके बारे में उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है, तो क्या उस संपत्ति को कोई भी व्यक्ति कब्जा कर सकता है या उसको कोई भी व्यक्ति हड़प सकता है या सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। आज की इस वीडियो में डिटेल से इसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास में काफ़ी सारी संपत्ति है और वो व्यक्ति उस संपत्ति को ही वसीयत बनाए बिना ही मर जाता है। अब सवाल ये आता है कि उस संपत्ति का होगा क्या। इस चीज़ को समझने के लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 29 को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि बेसिकली एस्टेट के बारे में बताता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेट क्या होती है। इस चीज़ के अंदर हमें ये समझने को मिलेगा कि किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई लीगल या कानूनी वारिस ना हो तब कैसे क्या होता है। इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया दोस्तों कि यदि कोई हिंदू मेल या हिंदू फीमेल अपनी संपत्ति के संबंध में बिना कोई वसीयत बनाए मर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उनका अगर कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है, यानी कि उनके कोई कानूनी वारसान नहीं है, तो उस सिचुएशन में उनकी जो संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाती है। अब गवर्नमेंट के पास क्यों जाती है? इसका ये प्रिंसिपल है दोस्तों कि कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिना ओनर के नहीं रह सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी ओनरलेस कभी भी नहीं रह सकती है, उसका कोई ना कोई मालिक हमेशा ही रहना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक बार जो है ये सेक्शन जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस सेक्शन को एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। ये सेक्शन बेसिकली क्या कहता है, सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि इफ़ एन एस्टेट हैज़ लेफ्ट नो हेयर्स क्वालिफाइड टू सक्सीड हिज or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government and the government shall take the property subject to the all obligations and liabilities to which an heir would have been subject। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर दो समझने वाली बात है कि अगर कोई हिंदू मेल या हिंदू फीमेल मर जाती है बिना वसीयत किए, तो देखिए अगर दोस्तों कोई भी हिंदू मेल या फीमेल होती है, उनका जो सक्सेशन है यानी कि जो प्रॉपर्टी जो है उनके वारिसों में कैसे जाएगी, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहले बात करते हैं हिंदू मेल के ऊपर। यदि कोई हिंदू मेल बिना वसीयत किए प्रॉपर्टी की मर जाता है, तो उसका जो सक्सेशन है यानी कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस परिस्थिति में उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको मिलेगी दोस्तों, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई हिंदू बिना वसीयत किए प्रॉपर्टी को मर जाता है, तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी क्लास 1 हेयर्स में जाएगी, उसके बाद क्लास 2 हेयर्स में जाएगी, उसके बाद एग्नेट्स में जाएगी, उसके बाद कोगनेट्स में जाएगी। अब इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए क्लास 1 हेयर्स भी नहीं है, क्लास 2 हेयर्स भी नहीं है, एग्नेट्स भी नहीं है, कोगनेट्स भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो उसकी जो प्रॉपर्टी है हिंदू मेल की वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और अब बात करते हैं हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग। तो अगर मान लीजिए कोई भी हिंदू फीमेल है जिसने अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी वसीयत नहीं की है, तो अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे जो है गवर्नमेंट के पास जाएगी या कैसे जो है लीगल हेयर्स के पास में जाएगी। अगर मान लीजिए उसने कोई भी वसीयत नहीं की है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो है सेक्शन 50 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगी। मान लीजिए अगर कोई हिंदू फीमेल है, उसने कोई वसीयत नहीं की, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 15 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके फॉलोइंग जो है हेयर्स उनके अंदर चली जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी हिंदू मेल या फीमेल है, उसके कोई भी इन जो फॉलोइंग जो कैटेगरीज में या इन सेक्शंस में जो हेयर्स बताए गए हैं कोई भी हेयर्स नहीं है, वो अकेले ही हैं और उनके पास में प्रॉपर्टी है और वो बाई चांस मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, और उस सिचुएशन में उनके पास भी कोई लीगल हेयर्स नहीं है, कोई कानूनी वारसान नहीं है, एग्नेट्स नहीं है, कोगनेट्स नहीं है, क्लास 1 क्लास 2 नहीं है, या फिर जो सेक्शन 15 में जो हिंदू फीमेल के रिगार्डिंग बताए गए हैं वो भी हेयर्स नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो है उस हिंदू मेल या फीमेल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपने पास जो है ले लेगी। इसमें जैसे बताया गया ना दोस्तों कि सच प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट शैल टेक द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटी टू विच एन हेयर वुड हैव बीन सब्जेक्ट। अब यहाँ ये बात समझने वाली है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो उस प्रॉपर्टी को ले रही है वो उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लेगी, जैसे कि अगर हिंदू मेल का जो कोई भी बच्चा अगर उस प्रॉपर्टी को लेता तो उसको भी वैसे ही ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता, और सेम सिचुएशन फीमेल के साथ में होगी। तो ये जो जैसे सब्जेक्ट टू दी ऑल ऑब्लिगेशन वाली बात है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको काफ़ी बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इस चीज़ को समझते नहीं है। तो इसका बेसिक यही मीनिंग है कि अगर कोई भी हिंदू मेल का कोई भी बच्चा या फीमेल का कोई भी बच्चा उस प्रॉपर्टी को लेता, तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उस बच्चे के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या लीगल ऑब्लिगेशंस उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या लाइबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता, सेम वही गवर्नमेंट भी करेगी। और गवर्नमेंट जो इस प्रॉपर्टी को जो है लेगी अपने पोजेशन में या जो अपने उसमें लेगी फेवर में, तो जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है गवर्नमेंट की इस प्रॉपर्टी को लेने की वो फुलफिल करने के बाद ही लेगी।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 29 है वो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि किन परिस्थितियों में या किन फॉलोइंग सिचुएशंस में गवर्नमेंट किसी भी हिंदू मेल या फीमेल की जो है प्रॉपर्टी को जो है अपने पोजेशन में ले सकती है या एक्वायर कर सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।